नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आता है तो अरेस्ट के समय पर आपके क्या अधिकार हैं। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि पुलिस अधिकारी अरेस्ट के समय पर किसी से बदतमीजी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अगर आपको कानून की जानकारी है तो एक पुलिस अधिकारी आपको उंगली भी नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि आपसे किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है कि वह अगर आपको अरेस्ट करने आया है तो आपको पूरी जानकारी देगा। यही सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कानून के बारे में पता हो। यदि आप कानून की जानकारी रखेंगे तो किसी भी तरह का पुलिस अधिकारी आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि पुलिस अधिकारी जब आपको अरेस्ट करने के लिए आए तो अरेस्ट के समय आपके क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने और भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि नॉलेज इज़ पावर, यानी कि यदि आपको जानकारी है तो आप ताकतवर हैं। आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी है मानवाधिकारों की रक्षा करना, आपकी जान माल, आपकी संपत्ति की रक्षा करना, आपकी मदद करना। वह भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जैसे अन्य विभाग के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पुलिस अधिकारी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। अरेस्ट के समय वह आपके साथ बदतमीजी, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं, वह आपको उंगली भी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारी की जो जिम्मेदारी है वह आपके साथ बल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वाजिब बल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यदि अक्यूज़ ने ये मान लिया या ये कह दिया मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ, यानी कि आपके हवाले करता हूँ, तो पुलिस अधिकारी आपके साथ अधिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। आपका हाथ पकड़ सकता है, आपका हाथ जकड़ सकता है, जिससे आप भागे नहीं। जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आता है तो आपके कुछ अधिकार हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आता है तो आपका पहला अधिकार है कि पुलिस अधिकारी यह आपको बताएगा कि वह आपको किस वजह से, यानी कि किस जुर्म के अंतर्गत अरेस्ट कर रहे हैं, किस धारा के अंतर्गत अरेस्ट कर रहे हैं। यह बताना, यह जानकारी देना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है। यदि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो यह आपका भी अधिकार है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे जुर्म बताइए, किस कारण से मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है जिस जुर्म के अगेंस्ट में आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट करते समय आपको आपके जुर्म की जानकारी देना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है, उस पुलिस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर दो तरह से अरेस्ट किया जाता है। पुलिस अधिकारी के पास अरेस्ट वारंट हो भी सकता है और हो सकता है कि पुलिस अधिकारी के पास अरेस्ट वारंट ना हो। दोनों ही स्थिति में आपको वह अरेस्ट करने की वजह, यानी कारण, जुर्म बताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। यदि उसके पास अरेस्ट वारंट है तो पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट वारंट दिखाएगा, आपको पढ़वाएगा। उस अरेस्ट वारंट में आपका नाम, आपका पता, आपकी पहचान, आपको किस जुर्म के, यानी कि किस सेक्शन के अगेंस्ट में अरेस्ट किया जा रहा है, यह सब मेंशन होता है। देखिए दोस्तों, यदि उस पुलिस अधिकारी के पास अरेस्ट वारंट नहीं है तो उस पुलिस अधिकारी के पास किसी भी तरह की सूचना हो सकती है, किसी इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम आया हुआ हो सकता है, किसी गंभीर अपराध में आपका नाम आया हुआ हो सकता है, तो वह पुलिस अधिकारी आपको यह बताएगा अरेस्ट के समय। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 41 में अरेस्ट के समय पर क्या क्या आपके अधिकार हैं सब दिए गए हैं। पुलिस आपको क्या क्या बताएगी यह सब बताया गया है। यदि पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट के समय पर आपको अरेस्ट करने का रीज़न, यानी कारण नहीं बताते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट तुरंत उस इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को करें। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी ने हमारे परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसने हमें वजह नहीं बताई, उसको कहाँ रखा गया है यह भी नहीं बताया है।
तो हाई कोर्ट में आप रिट के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने आता है तो एक अरेस्ट मेमो बनाता है। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि अरेस्ट मेमो वह थाने में जाके बनाते हैं। नहीं, यह गलत है। यह आपका अधिकार है कि जहाँ से भी जिस भी परिस्थिति में आपको पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर रहा है वह अरेस्ट मेमो वहीं बनाएगा। उसमें उस पुलिस अधिकारी का पद, आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपका पता, आपकी पहचान, जो भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उसका नाम, उसका पद, पुलिस स्टेशन, किस कारण से वह आपको गिरफ्तार कर रहा है, किन धाराओं के अगेंस्ट में आपको गिरफ्तार कर रहा है, यानी कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, यह सब उस अरेस्ट मेमो में मेंशन किया जाता है। यह आपका अधिकार है कि आप मौके पर ही अरेस्ट मेमो बनवाएं। यह कानून सीआरपीसी के यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 41B में यह प्रोविज़न दिया गया है। यह आपका अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर आपका एक अधिकार और है कि जब भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है तो आपको यह बताती है कि जिस भी सेक्शन में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस भी धारा में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वह धारा बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। यह बताना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है और आपका अधिकार है। आप गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी से यह पूछ सकते हैं कि मुझे जिस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है वह बेलेबल धारा है, बेलेबल सेक्शन है या नॉन बेलेबल सेक्शन है। एक पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपसे वह पुलिस अधिकारी पूछताछ करते हैं। आप उस पुलिस अधिकारी को यह बोल सकते हैं कि जब तक मैं अपने वकील से बात नहीं करूंगा तब तक आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। यह आपका अधिकार है। सीआरपीसी 41D के अंतर्गत यह आपका अधिकार मेंशन है, प्रोविज़न है कि आपको आपके मनपसंद के वकील से, यानी कि जिस भी वकील को आप जानते हैं या जिस किसी वकील से आप बात करना चाहते हैं, एक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी आपको उस वकील से बात करने से नहीं रोक सकता, मना नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका एक बहुत अहम अधिकार और है जिसे हम सूचना बोलते हैं, यानी कि एक पुलिस अधिकारी जब आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है तो उस पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह आपके परिवार या जिसे आप बताना चाहते हैं कि मैं अरेस्ट हो गया हूं, आप उस तक सूचना पहुंचवा सकते हैं। यानी कि टेलीफोन के माध्यम से आप उसे फ़ोन करवा सकते हैं। पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह आपके परिवार के सदस्यों को यह बताए कि हमने आपके परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, इस सेक्शन में गिरफ्तार किया है और इस थाने के अंतर्गत वह बंद है। यह प्रोविज़न सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 41B में दिया गया है। यह आपका अधिकार है। दोस्तों, नॉलेज इज़ पावर। यदि आपको पता है कि आपके क्या अधिकार हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती। आप गिरफ्तार हो गए, पुलिस अधिकारी ने आपके परिवार वालों को सूचना दे दी, यहाँ पर आपका एक अधिकार और है। पुलिस अधिकारी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको गिरफ्तार करने के 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर वह आपके परिवार वालों को सूचना जरूर देगा। यह उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। यदि पुलिस अधिकारी ने आपके फैमिली मेम्बर को, परिवार के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है और आपको यह जानकारी पुलिस से ना मिलकर किसी और से मिली है तो आप तुरंत इसकी शिकायत एसपी से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की एक और ड्यूटी है, वो टाइम बाउंड है। मतलब अभी तक जो भी प्रोसीजर आपके साथ हुआ सारा का सारा टाइम बाउंड था। आपको गिरफ्तार किया गया, आपको पुलिस स्टेशन लाया गया, आपको पूरी जानकारी दी गई कि इस एफआईआर के अगेंस्ट में आपको गिरफ्तार किया गया है, इस सेक्शन के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया गया है। 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार के परिवारजनों को सूचना दी जाएगी कि आपको गिरफ्तार करके इस थाने में रखा गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर
पुलिस की ये ड्यूटी है, ये प्रोविज़न है। सीआरपीसी के सेक्शन 57 में ये प्रोविज़न है कि किसी भी अक्यूज़ को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस इलाके के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, जहां पर आपसे संबंधित या गिरफ्तारी से संबंधित सभी कागजों को कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ पर एक बात आती है कि अरेस्ट के बाद क्या पुलिस ने कोई मार पिटाई की है या नहीं की है। तो यहाँ पर आपका एक अधिकार है कि अरेस्ट के बाद आप तुरंत पुलिस अधिकारी को यह बोल सकते हैं कि भाई मेरा आप मेडिकल टेस्ट कराइए। मेडिकल टेस्ट यहाँ क्यों कराइए, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद पुलिस अधिकारी आपके साथ मार पिटाई, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार, थप्पड़ मारना, लाठी मारना, डंडे मारना, लात घूंसा कुछ भी नहीं कर सकती है। पुलिस आपके साथ किसी भी तरह की बर्बरता नहीं कर सकती है। आपका यह हक है, पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है कि वह गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मेडिकल कराए, जिससे आपके साथ मार पिटाई ना हो सके। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं है तो आपको कहाँ पेश करेंगे? पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं चलता है पुलिस अधिकारी का कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर वो कोर्ट में नहीं बैठे हैं तो मजिस्ट्रेट के घर पर आपको ले जाया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर पुलिस अधिकारी आपको ये नहीं कह सकता है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे हैं, हम इसको कल पेश करेंगे। ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी में कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अरेस्ट अक्यूज को कोर्ट में पेश करना होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात आती है कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको रीज़न बता दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया। आपको पुलिस बहाने बना रही है। आपके परिवार वालों की और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी आप अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी की जानकारी में डालें। आपके परिवार के सदस्य तुरंत एसपी ऑफिस जाकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दें, लिखित में दें, ताकि एसपी ऑफिस उस थानाधिकारी से यह पूछ सके कि आपने इस आदमी को क्यों अरेस्ट किया है, किस कानून के अंतर्गत अरेस्ट किया है। दोस्तों, यहाँ बात आती है कि अरेस्ट के समय पे पुलिस किस तरह के बल का प्रयोग कर सकती है। देखिए, यहाँ पर पुलिस की पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है। यदि आप उससे बर्बरता करते हैं तो पुलिस भी आपके साथ बर्बरता कर सकती है। मतलब आप भागते हैं तो पुलिस आपको चेज़ करके पकड़ सकती है। आप अगर वहाँ से पुलिस से झगड़ा करते हैं तो पुलिस आपको कंट्रोल में करने के लिए आप पर सख्ती बरत सकती है। जितना बल आप पुलिस के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, उतना बल पुलिस भी आपके अगेंस्ट में आपको अरेस्ट करने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक बात जानने वाली है, यदि पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है, आपको कानून की जानकारी है, आपने पुलिस को बोला मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ, यानी कि मैं नहीं भागूंगा, मैं किसी तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, तो पुलिस आपसे बल प्रयोग नहीं कर सकती है। वह आपका हाथ पकड़ सकती है, वह आपका हाथ पकड़ेगी, जिससे उसको भी यह रहे कि आप भागेंगे नहीं। सीआरपीसी के सेक्शन 49 के अंतर्गत यह प्रोविज़न दिया गया है कि कभी भी कोई अक्यूज़ अगर पुलिस को अपने आप को सुपुर्द कर देता है, यानी पुलिस के हवाले हो जाता है, तो पुलिस उस पर बर्बरता या किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करती है। यहाँ पर आपका एक अधिकार और है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसा गिरफ्तार होने के बाद पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि आपका मेडिकल जरूर कराए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 54 के अंतर्गत ये आपका राइट है, पुलिस वालों की ड्यूटी है कि अरेस्ट के बाद आपका मेडिकल जरूर कराए। आपने ज़्यादातर शिकायतें सुनी होंगी, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि पुलिस वालों ने किसी अपराधी को गिरफ्तार किया, उसे 3rd डिग्री दी, यानी कि उसके साथ बर्बरता करी, उसे मारा, उसे पीटा, उसे थप्पड़ मारे, डंडे से मारा, बेल्ट से मारा। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपका अधिकार है कि आप पुलिस इंस्पेक्टर को बोल सकें, यानी उस पुलिस अधिकारी को बोल सकें जिसने आपको गिरफ्तार किया है, कि आप कोर्ट में ले जाने से पहले मेरा मेडिकल कराएं। यानी कि जब भी पुलिस वाला आपका मेडिकल कराएगा, यानी पुलिस अधिकारी आपका मेडिकल कराएगा, तो वह आपको मारेगा नहीं, क्योंकि उस पुलिस अधिकारी को भी पता है
कि अगर मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा या उस थाने का कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो उस मारपीट के निशान आपके शरीर पर आएंगे। यहाँ पर अगर कोई पुलिस अधिकारी मेडिकल से पहले या मेडिकल के बाद भी आपको मारता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। आप पुलिस अधिकारी की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम जानकारी है। मान लीजिए कि अक्यूज़ एक महिला है, महिला के यहाँ पर कुछ अधिकार हैं, यानी कि महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट कर सकती है, उसे मेल पुलिस ऑफिसर या मेल पुलिस अधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। महिला को सूर्य अस्त के बाद, यानी कि शाम को जिस भी समय पे सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सूर्य उदय से पहले, यानी कि सनराइज से पहले महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि पुलिस को यह पता है या ऐसा लगता है कि यह महिला एक्यूज़, यह महिला अपराधी, अगर हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो यह रातों रात भाग जाएगी, तो वह अपने मजिस्ट्रेट से यानी कोर्ट से परमिशन लेकर आपको रात में भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी, यह मैंडेटरी प्रोविज़न है। आज मैंने आपके साथ अरेस्ट के समय पर कुछ आपके अधिकार आपके साथ शेयर किए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे YouTube चैनल YKG मिस्टर योगी को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। हमारी आपकी मुलाकात बार बार हो, दोबारा हो। मैं आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।